साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। कांग्रेस के अधीन नेतृत्व वाला गठबंधन स्वीकार नहीं है, यह आम आदमी पार्टी दो टूक कह रही है। आज 7 बजे बैठक है, वो कह रही है आपका नेतृत्व ही स्वीकार नहीं। सपा कह रही है आप सबको साथ लेकर नहीं चल पाए। तो सवाल यह है कि आपके साथी नहीं स्वीकार कर पा रहे तो देश स्वीकार करेगा क्या? पांडे जी, इंडिया गठबंधन अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। ये गठबंधन जो था सिर्फ मोदी विरोध में नहीं था। मोदी की जो नीतियां हैं, जो संविधान विरोधी नीतियां हैं, उनके विरोध में ये गठबंधन बनाया गया था, संविधान को बचाने के लिए। जो संविधान की बचाने की लड़ाई में साथ हैं वो इंडिया गठबंधन में है और साथ रहेंगे। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकते। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की मुझे लगता नहीं चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि वो थाली के बैगन की तरह यहाँ से वहां बहुत बार लुढ़कते रहे हैं। वो इसी विरोध के साथ 2014 में आए थे, तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई एक आइडियोलॉजी है, कोई एक स्टैंड है। वो जहां उनको प्रलोभन दिखता है, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का बार बार प्रमाण देते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को हमको सीरियसली लेना चाहिए। वो क्या समझते हैं? ये कौन सी बात है कि आम आदमी पार्टी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए? वो कहेंगे कांग्रेस को सीरियस नहीं लेना चाहिए, वो कह देंगे आरजेडी बीजेपी को सीरियस मत लो। आप नहीं, ये कोई बातचीत थोड़ी नहीं होती है। और ये थाली के बैगन वाली परिभाषा आपको तब अश्विनी भाई नहीं याद आई जब उनको गठबंधन में लिया था? तब भी कहना चाहिए था थाली के बैगन है, थाली से दूर रहिए। पांडे जी, हम संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जो हमारे साथ जुड़ना चाहे, हमने सबका अश्विनी भाई वो भी कहते हैं कि हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कोई इस पैनल पर है जो कह देगा कि हम संविधान के लिए नहीं लड़ रहे हैं? कोई है इस पैनल पर जो कहेगा हम संविधान के लिए नहीं लड़ रहे हैं? अगर संविधान के लिए लड़ रहे होते तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर के भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक नहीं, मैं पूछ रहा हूं अश्विनी भाई मैं पूछ रहा हूं, ये थाली के बैगन है, ये परिभाषा आपको तब नहीं याद आई जब गठबंधन में इनको लिया था? तब भी कहना चाहिए था थाली के बैगन है, थाली से दूर रहो, कहना चाहिए था, तब भी नहीं लेना चाहिए था। पांडे जी, मैं वही बोल रहा हूं, हमने सबका खुले बाहों से स्वागत किया था, खुले बाहें फैला के स्वागत किया कि जो गठबंधन में आना चाहे, जो हमारे संविधान को बचाना चाहता है, जो देश में एक अराजकता फैली हुई है। नहीं तो ये कैसे तय होगा अश्विनी भाई? करते हैं अब अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे, स्वागत किया। अब अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे, उनकी पत्नी मंच पर पहुंची थी, राहुल गांधी, सभी विपक्षी नेता थे ना। अब नहीं समझ में आया था कि थाली के बैगन निकल जाएंगे बाहर बैगन थाली से? हमारी लड़ाई है। अगर कोई साथ देना नहीं चाहता जाए, हमारी लड़ाई कंटिन्यू रहेगी। हमारी लड़ाई नहीं रुकने वाली। हमारी लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम। तो वो भी यही कह रहे हैं कि हम साथ रहे न रहे, हमारी भी लड़ाई है। विपक्ष के नेता के तौर पर ऋतुराज झा, मैं लाता हूं, ठीक है अश्विनी भाई, मैं लाता हूं। ऋतुराज झा ये कह रहे हैं कि आप लोग थाली के बैगन है, इसीलिए आप थाली से दूर छिड़क गए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी आज कोई पहली बार इस बात को नहीं कह रही है। पिछले 3-4-5 महीना में लगातार इस बात को कह रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में हम लोग पहले शामिल हुए थे। आपने देखा उसके बाद हर चुनाव आम आदमी पार्टी ने इंडिपेंडेंटली लड़ा है, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो 2 राज्यों में उपचुनाव हो, गुजरात के अंदर में, पंजाब के अंदर में, और अभी भी बिहार में हम लोग खुद से चुनाव लड़ रहे हैं बिना किसी गठबंधन के। किसी भी राज्य में हमने कभी कोई गठबंधन की बात भी नहीं करी है। और आम आदमी पार्टी जो है अपनी विचारधारा के साथ चल रही है, अपने मुद्दों के साथ चल रही है, और जिसका असर भी देखने को मिल रहा है कि केवल आम आदमी पार्टी के ऐलान कर देने भर से बिहार में आज जनता को 125 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा वहां की सरकार कर रही है। तो हमें अपने भरोसा अपने विचारधारा पे है। और जो लोग इस बात को कह रहे हैं थाली का बैगन, तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज विपक्षी गठबंधन के अंदर में आपने समाजवादी पार्टी की बात सुनी, आपने तृणमूल कांग्रेस की बात सुनी, आपने आम आदमी पार्टी की बात सुनी, तो सबको ये लोग थाली का बैगन समझते हैं। असल में थाली के बैगन इनके नेता राहुल गांधी हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी है, जिसको जब चाहे भाजपा जो है अपनी जेब में रखती है, और जब मन करता है तो बैगन का भरता बनाकर लिट्टी के साथ। केजरीवाल जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं नेताओं के लिए। हालत है, मुझे लगता है कि उनको राजनीति में होना ही नहीं चाहिए।
जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने जो अरे यार, घोटाले थाली का बैगन करने के मुझे लगता है कि भाजपा कहीं की न कोर्ट कहीं में आप खेलते पर रहिए वो आप भारतीय लोग जनता पार्टी की हम लोग ईडी नहीं की खेलने वाले दीवार भाजपा लटक की रही है, इसीलिए आप हम जो है लोग हमें आता है भाजपा को हराना, हाँ हमें आता है, देश को लीड दिखता है भाजपा को हमें हराना आता है आपको। काम की राजनीति को आप भी स्थापित करना। ईडी के प्रेशर में आप सपोर्ट लोग कर रहे हैं, आपको भी अभी दिख रहा है समाजवादी कि पार्टी के नेता की बात सुन रहे थे, वो क्या कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी किसी को लेके साथ नहीं चल सकती है। आप लोग हैं थाली के बैगन, अगर आपको लड़ना आता होता तो आप इसका भरता बना के जब चाहे तब भाजपा खा जाती है लिट्टी के साथ। यही सिर्फ काम करते अरे हैं। हमको सर्टिफिकेट, हमें किसी कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम लोग काम की राजनीति करते हैं और काम की राजनीति को देश में स्थापित करना जानते हैं। अपने वैचारिक रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, और देश को एक दिन हम लोग वैकल्पिक राजनीति को स्थापित करके एक मजबूत और सशक्त विकल्प स्थापित करेंगे। आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वही वाली बात है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं, जरा मैं कंचना जी को भी लेकर आता हूं। मैं आरपी सिंह और अवधेश जी थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अभी मामला इधर ही ज्यादा माहौल बना हुआ है। अब कंचना जी ये तो कह रहे हैं कि आप लोग, मैंने थोड़े दिन पहले सुना 125 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान हुआ, तो आप लोगों ने दावा किया कि ये तो तेजस्वी जी का ऐलान था, उसको कॉपी कर रही है नीतीश सरकार। यहां ऋतुराज झा कह रहे हैं कि ये तो इनका विजन है, उसको कॉपी किया नीतीश कुमार ने। ये अजीब स्थिति है, किसका विजन कौन कॉपी कर रहा है? और लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि आप लोगों को कांग्रेस का नेतृत्व तो स्वीकार है कि नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सपा तो अलग मूड में है। देखिए राकेश जी, अगर आप ही के हम बात करें, जैसे आप इंडिया गठबंधन को कह रहे हो, इंडिया गठबंधन बिखर गई, मोदी विरोधी, इस तरह की जो बातें आप कह रहे हैं, तो मैं एक दो उदाहरण एनडीए का भी दे देती हूँ और आपको बताना है कि एनडीए बिखर गई और एनडीए एक साथ में है। दो बातें हैं। चिराग पासवान जी बिहार में कहते हैं कि इतनी हत्याएं हो रही हैं, अपने ही सरकार के खिलाफ, एनडीए में है, अपने ही सरकार के खिलाफ हर रोज आरोप लगा रहे हैं, नीतीश कुमार जी पर आरोप लगा रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने तो यह भी कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे 243 सीटों पर। तो क्या चिराग पासवान जी एनडीए में है या एनडीए में नहीं है? एनडीए टूट गया, बिखर गया कि नहीं बिखरा? और वही केंद्र में एनडीए में है, बिहार में अटैक कर रहे हैं अपने ही सरकार पर। तो एनडीए से भी सवाल होना चाहिए, अगर सेम होता है इंडिया में और एनडीए में, तो एनडीए भी बिखर गया। और यहाँ कोई मोदी विरोधी तो कुछ नहीं, आपको बता दूं। और टीडीपी है क्या इनके साथ में? टीडीपी भी तो जो एसआईआर हो रहा है उस पर इलेक्शन कमीशन को लिखा ना, जो हम स्टैंड ले रहे हैं वही स्टैंड टीडीपी भी ले रही है कि 6 महीना तक तो मिनिमम नहीं होना चाहिए। और कई सारे प्रश्न उसने सवाल किए हुए हैं जो इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिए हुए हैं। और दूसरा कि अगर मोदी विरोधी है, आप ये कह रहे हो, तो बिहार में तेजस्वी विरोधी भी है। तेजस्वी जी के खिलाफ ही जदयू बीजेपी अगर एक आकर सब लोग एक साथ अगर तेजस्वी जी के खिलाफ लड़ती है, तो ये आप ये भी कर सकते हैं कि बिहार में तेजस्वी विरोधी, ठीक बात है, मोदी जी जाकर नहीं बिल्कुल कंचना जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। जो बीजेपी का गठबंधन है वो तेजस्वी विरोधी गठबंधन है, इसमें कहां से दो राय है? और जो आप लोगों का गठबंधन है वो मोदी विरोध में गठबंधन है, इसमें कहां से दो राय है? और दूसरा, उसमें कहां से दो राय है? हाँ चलिए पहले आप पूरी कर लीजिए, बोलिए। आपने यूनिट बिजली फ्री जो आप बात की कि आम आदमी पार्टी ने भी क्लेम कर रही है इस तरीके से, तो आम आदमी पार्टी से भी मैं पूछना चाहूंगी कि युवा कमीशन हमने अनाउंस किया था, वो उसको नीतीश सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। हमने यह भी कहा था कि हम पेंशन बढ़ाकर 400 से 1400 करेंगे, और नीतीश कुमार जी की सरकार ने उसको बढ़ाकर 1100 कर दिया। उसके बाद ये बिजली फ्री, आज से हम नहीं बोल रहे हैं, हम ये 4-5-6 महीने पहले से बोल रहे हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और जो स्मार्ट मीटर, चीटर मीटर लगा है उसको हटाएंगे। तो कौन किसको कॉपी कर रहा है, कौन किसको कॉपी नहीं कर रहा है, वो पूरे बिहार की जनता देख रही है। आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना है, पॉलिटिकली वो अपना कोई भी स्टैंड ले सकती है। इंडिया गठबंधन में नहीं रहने का, इंडिया गठबंधन में रहने का, वो एक पॉलिटिकल पार्टी अपना डिसीजन लेने के लिए आम आदमी पार्टी स्वतंत्र है। वो कुछ भी बोल सकते हैं कि हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से नहीं हुआ। वैसे मोदी जी भी बोलते रहते हैं, जो काम नहीं किए वो बोलते रहते हैं। बिहार में जाकर करें, हम स्विट्जरलैंड बना देंगे, हम जो है कि पुणे बना देंगे, हम मुंबई बना देंगे, क्या बना देंगे? आपने 11 साल से क्या बनाया बिहार को? ऋतुराज झा से एक जवाब ले लेता हूं, फिर आरपी सिंह आपके पास आऊंगा। बोलिए ऋतुराज भाई, बोलिए। देखिए अच्छी बात है, आप लोग भी अपना मैनिफेस्टो में अगर 200 यूनिट की बात कह रहे हैं, आप पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि भाई देखो, जिस मॉडल को लेकर केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जिसकी बात होती है, जिसको पहली बार स्थापित करने का काम आम आदमी पार्टी ने 2013 में दिल्ली में किया, उसको अगर हर राज्य के अंदर में पक्ष और विपक्ष दोनों अगर अपना रही है तो अच्छी बात है। इसी राजनीति को बदलने के लिए हम जैसे लोग पार्टी बनाकर के राजनीति में आए थे, ताकि काम की बात हो,
पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के निर्माण की बात हो, उसको सहूलियत देने की बात हो। आज अगर हर पॉलिटिकल पार्टी इसको धीरे 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 अपना रही है, भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी सभी लोग अपना रही है। ठीक। जेडीयू के नीतीश जी तो कहते थे, नहीं, मैं टिप्पणी कंचना जी की नहीं लेता हूं। आज देना पड़ रहा है। ये तो कह रहे हैं कि आप लोग इनका कॉपी करके जनता के बीच में जाकर कह रहे हैं कि ये दे देंगे, ये कर देंगे। देखिए, मैं राकेश जी, मैं इनको बस एक जवाब दूंगी, एक लाइन में जवाब दूंगी। पता नहीं पक्ष इनका कॉपी कर रहा है या नहीं। अच्छे काम का कॉपी करना भी चाहिए। सुन लीजिए, बीजेपी इनकी कॉपी कर रही है नहीं हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर इनका मॉडल इतना अच्छा होता और इतना पब्लिक पसंद की होती तो ये दिल्ली में हारते नहीं। बस इनके लिए यही एक जवाब है, हमें इन्हें कॉपी करने की जरूरत नहीं। हमारे पार्टी में ना बहुत विजनरी लीडर हैं, बहुत